जय श्री बालाजी महाराज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धनु राशि सन 2024 ये नया साल क्या कुछ खास आपके जीवन में लेकर आया है? किन उतार चढ़ाव का सामना कर कर आप जिंदगी में यूं ही उन्नति के शिखर तक पहुंचते रहेंगे? आइए जानते हैं क्या कुछ खास आपके जीवन में 2024 के सितारे लेकर आए हैं। धनु राशि वालों के लिए खुशखबरी की ये बात है कि ये साल नियमित रूप से आपके भाग्य के लिए लाभप्रद है। साल भर आप पूरे आत्मविश्वास से सफलता की ओर अग्रसर रहेंगे। इस वर्ष आपके भीतर किसी भी प्रकार का कोई संदेह या अनिश्चितता जन्म लेगी ही नहीं। इस साल आप अपने बिना झिझके बिना रुके सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ दांव लगाएंगे, कुछ रिस्क लेंगे और सफलता पाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि ये वर्ष धनु राशि के लिए 2024 सफलता उनके कदम चूमेगी, ऐसा कुछ खास लेकर आया है तो गलत नहीं होगा। इस वर्ष शनि कुंभ राशि के तृतीय भाग में है, राहु मीन राशि के चतुर्थ भाग में रहेगा। वर्ष की शुरुआत में गुरु मेष राशि के पंचम भाव में रहेगा और 1 मई को लगभग यह वृक्ष राशि के छठे भाव में गोचर करेगा। मंगल का गोचर अपनी सामान्य गति के साथ रहेगा। 29 अप्रैल से और 28 जून तक शुक्र अस्त रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से भी धनु राशि वालों के लिए यह वर्ष बड़ा शुभ रहने वाला है। छात्र जो पढ़ाई में किसी प्रतियोगिता की तैयारी में लगे हैं उनके लिए बड़ी सफलता के योग है। साल की शुरुआत ही छात्रों को सफलता देने वाली सिद्ध होगी। पंचम भाग में बृहस्पति के प्रभाव के कारण उच्च शिक्षा के लिए महत्वाकांक्षी छात्रों को एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में दाखिला मिलने के चांस है। अगर वो चाहते हैं तो उनकी चाहत पूरी होगी। अप्रैल के बाद का जो समय है इतनी अनुकूल स्थिति नहीं दर्शाएगा। जिन जातकों को अभी तक नौकरी नहीं मिल रही है उन्हें हो सकता है कुछ समय इंतजार करना पड़े। आपका करियर, आपकी नौकरी। वर्ष की शुरुआत धनु राशि वालों के लिए कार्य और रोजगार की दृष्टि से आय के नए स्रोत तैयार होने के पूरे संकेत दे रही है। यदि इस साल आप अपना एक नया व्यवसाय या उद्यम शुरू करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। आपको अनुभवी और वरिष्ठ व्यक्तियों से सहयोग भी प्राप्त होगा। आपको आपके कार्य से लाभ की संभावनाएं बहुत अच्छी है, बहुत प्रबल है। अप्रैल के बाद का समय जो है वो थोड़ा सा नकारात्मक हो सकता है, थोड़ा सा आपको परेशानी भरा दिख सकता है। छठे भाव में स्थित बृहस्पति आपके व्यवसाय में कुछ उतार चढ़ाव के संकेत दे रहे हैं। तो आपके लिए यही सलाह है कि आप अपने कार्यस्थल पर अपने परिवार के सदस्यों को शामिल ना करें। इस अवधि के दौरान साझेदारी में व्यापार भी करने से बचें। जो लोग नौकरी में हैं उन्हें ट्रांसफर जैसी कोई परेशानी अगर आएगी तो हो सकता है ये अभी बनी रहे। ट्रांसफर के जो चांस हैं वो बहुत कम दिख रहे हैं। आपके धन की दृष्टि से देखें तो धनु राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण 2024 की शुरुआत बहुत मजेदार रहने वाली है। एकादश भाव में बृहस्पति की दृष्टि प्रभाव के कारण आय का निरंतर प्रवाह रहेगा, लेकिन बृहस्पति के गोचर के बाद आर्थिक स्थिति को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसे अप्रत्याशित खर्चे बढ़ेंगे जो आपके बजट को थोड़ा सा हिला देंगे। जल्दी और आसानी से पैसा पाने के तरीकों पर आप थोड़ा अंकुश लगाएं। ऐसा सोचे भी नहीं, क्योंकि ऐसा सोचकर कदम उठाना आपको हानि पहुंचा सकता है। तो आपको सलाह है ऐसे उपकरणों में निवेश ना करें जहां किसी भी जोखिम की आशंका हो, अन्यथा आपको नुकसान बहुत बड़ा उठाना पड़ सकता है। परिवार के किसी सदस्य या अपनी मां
स्पेशली उनके स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में आपको अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। किसी को पैसा उधार देने से बचें क्योंकि उसके वापस मिलने की संभावनाएं कम नजर आ रही हैं। अपने व्यक्तिगत खर्चों पर भी बड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता आपको इस वर्ष है। पारिवारिक दृष्टिकोण, आपका पारिवारिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण, जो ये जीवन है बहुत उज्जवल जाने वाला है। 2024 में बड़ा अच्छा गुजरेगा। आप अपने परिवार के लिए उचित समय भले ही न दे पाए, लेकिन उस व्यस्तता, उस बिजी लाइफ के बीच में आप उनका ध्यान रखेंगे। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी सहयोग बना रहेगा। बृहस्पति पंचम भाग में होने से नवविवाहितों को संतान की प्राप्ति के भी योग है। इस वर्ष आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपका भाई या कोई घनिष्ठ मित्र आपका पूरा सहयोग देगा। अप्रैल के बाद आपकी माता के स्वास्थ्य से थोड़ा सा आप प्रभावित होंगे। आपके परिवार में किसी सदस्य से थोड़े से मतभेद होने के भी चांस बन रहे हैं, तो अपने गुस्से पर, अपनी अधीरता पर नियंत्रण रखें, वाणी पर संयम रखें। किसी स्थिति को संभालने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करें। अपने भीतर धैर्य बनाए रखने की शक्ति का विकास करना आवश्यक है। संतान पक्ष, आपके संतान पक्ष के दृष्टिकोण से यह वर्ष 2024 की शुरुआत धनी राशि वालों के लिए बड़ी अनुकूल रहेगी। आपके बच्चों में शिक्षा के प्रति झुकाव और उच्च सफलता आपको नजर आएगी, क्योंकि बृहस्पति जो है वो पंचम भाग में स्थित है। उन्हें उच्च शिक्षा के लिए एक उच्च प्रोफाइल शिक्षण संस्थान में भर्ती कराने का मूड है, तो वो भी आप सफल रहेंगे। उसके लिए कदम उठाएं, रास्ते खुलते नजर आएंगे। आपके बच्चों को हर क्षेत्र में सफलता मिलने डेफिनेटली दिख रही है। यदि वो गंभीरता से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो हो सकता है वो बहुत अच्छा कर जाए। अगर विवाह की आयु वर्ग में है तो उनका विवाह संपन्न हो सकता है। अप्रैल के बाद का जो समय है वो थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, बनते काम कुछ रुक सकते हैं। आपके बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। थोड़ा ध्यान रखें, सतर्क रहें। बच्चों को कुछ समय साथ बैठकर अच्छी बातें सिखाना, कुछ पल उनके साथ बिताना आपके लिए इस वर्ष बहुत अच्छा साबित हो सकेगा। एक अच्छी बॉन्डिंग, अच्छी मजबूत रिश्ते आप उनके बीच अपने साथ बना पाएंगे। स्वास्थ्य, धनु राशि के जातकों के लिए बृहस्पति की दृष्टि से आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। आपकी रचनात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी और रोगों के प्रति प्रतिरोधक शक्ति जो है वो क्षमता आपकी बढ़ेगी। आप एक पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति के रूप में खुद को अच्छा महसूस करेंगे। आपके लिए उचित रहेगा कि आप संतुलित आहार लें और नियमित व्यायाम पर भी रुचि दिखाएं। अप्रैल के बाद गुरु के प्रतिकूल गोचर के कारण आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सा प्रभाव बन सकता है। छठे भाव और पृथ्वी राशि में बृहस्पति संचारी रोगों का या पेट संबंधी समस्याओं को लेकर आपको परेशान कर सकता है, तो आपके लिए उचित है कि आप वसा, घी और तली हुई चीजों से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें। बाकी सब कुछ आपके फेवर में है, आपके पक्ष में है। यात्रा के संबंध में धनु राशि वालों को औसत फल देने वाला ये 2024 रहेगा। तीसरे भाव में शनि थोड़े कम लाभ वाली छोटी यात्राओं का कारण बनेगा। साल की शुरुआत नवम भाव में गुरु की दृष्टि आपके लिए लंबी यात्रा की शुरुआत करेगी और इस साल आप अपने तीर्थ यात्रा का अगर कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं तो वो भी सफल जाएगा। अप्रैल के बाद आपकी राशि के 12वें ग्रह में राहु और बृहस्पति की संयुक्त दृष्टि के प्रभाव से आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं अगर आप उधर ध्यान दे रहे हैं। विदेशी भूमि पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों के लिए यह समय अवधि बहुत ही फलदायी है। और अब आपको एक छोटा सा सुझाव, कोई भी व्यक्ति हो अपने जीवन को सही दिशा और मार्गदर्शन देने के लिए अगर आध्यात्म का सहारा ले तो उससे बड़ा कोई सपोर्टर उसका हो ही नहीं सकता। तो धनी राशि वालों के लिए भी
ये बहुत ही स्पेशल एक सुझाव है कि अपनी जीवन में मानसिक शांति और आत्मशक्ति बनाए रखने के लिए आपको धर्म और आस्था के प्रति अपना विश्वास बढ़ाना होगा। मेडिटेशन भले ही आप ना कर पाए, लेकिन कुछ पल खुद को ज़रूर दें। अकेले बैठे उस ईश्वर का धन्यवाद करें जिसने आपको ये स्वस्थ शरीर दिया है, ये सुंदर जीवन दिया है। बस उनका धन्यवाद करते चले और वो आपके यूं ही रास्ते खोलते चले जाएंगे। आपके जीवन में मानसिक सुकून और आत्मा की शक्ति जो बहुत ज़रूरी है आपको देते चले जाएंगे। तो ये था धनु राशि वालों के लिए 2024 क्या कुछ नया लेकर आएगा। आप जीवन में यूं ही तरक्की करते रहें, उन्नति करते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और साथ ही मेरी 2 नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है, उन पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। अगर पसंद आती हैं तो इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। एक है सुविचार, मन की शांति, और दूसरा लघु कथाएं, शॉर्ट स्टोरी। जी, मोटिवेशनल स्टोरीज होती हैं और ऐसे ही मोटिवेशनल थॉट्स होते हैं। मेरी और 2 नई वीडियो, मेरी कुछ नई पहल और कुछ अलग करने की, आपके दिल में यूं ही जगह बनाने की। अगर इसी तरह आप उन मेरी 2 नई वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में उन वीडियो को देखने के बाद अपनी सहमति दें। आपको दोनों वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगी, प्लीज़ एक बार दें। प्लीज़ कुछ समय उन मेरी दोनों वीडियो को देखकर अपनी सहमति, अपनी राय मुझ तक पहुँचाएँ। मैं वेट करूँगी कमेंट बॉक्स में आपकी राय का। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय बालाजी महाराज, जय माता दी।